Hello everyone. गुड मॉर्निंग। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप सभी के पास? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी के पास? ओके जी। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। कुछ लोग नींद में होंगे, जैसे मैं हूँ। बाकी तो दिख रहे हैं मुझे फ्रेश। सारे वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके बैठ जाइए। बिकॉज हम नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वी आर इन मास्टर क्लास। मास्टर क्लास मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है जिसको इम्प्लीमेंट करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे को जरूरी है कि हम वीडियो ऑन करके फुल फोकस के साथ ट्रेनिंग लगाएं, ताकि हम उसका पूरा फायदा उठा सके। ओके। ओके जी। तो सभी के पास रेडी पेन है? हाँ जी। ओके। तो पहले तो आप लोग है ना, नींद से थोड़ा हट के ना स्माइल कर दो एक बार। हंस लो एक बार। हंसना आता है? नींद में हंसते हैं ना, कितने गंदे दिखते हैं। मगर फिर भी थोड़ा बहुत हंस लो। हम्म। स्माइल करना है हमें हमेशा, है ना? मैंने फोन से कनेक्ट किया है। अभी मेरी वॉइस क्लियर है ना? तो कैसे आप सभी, हाउ आर यू ऑल? लग रहे बेस्ट, बट जो जो लोग हैंड राइज करके बैठे ना, उनका ही कैमरा बंद है ना? वीडियो ऑन करके बैठ जाओ यार। मोस्ट ऑफ द पर्सन तो ऑन नहीं कर पाएंगे, आई नो, बिकॉज बिस्तर में बैठ के मीटिंग लगा रहे होंगे। यस, मैं भी बेस्ट हूँ। बाकी आज हमारा जो टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू हाउ टू रिटेल कॉम्बो पैक। मतलब हमें अपना जो कॉम्बो मिला है, जितने भी यहाँ पर लोग 2cc करे हैं, सभी को अपना अपना कॉम्बो मिला है ना? 1500 पॉइंट का, जिसमें अप्रॉक्स 20-22 प्रोडक्ट्स होते हैं। उसको हम कैसे रिटेल करें, उसको हम कैसे बेचें, उससे हम कैसा पैसे कमाएं, ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। और उससे पहले कॉम्बो रिटेल करना, विल डू इट, बट उसके लिए कुछ चीजें होती है, कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ फॉर्मूलास होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हमें अप्लाई करना होता है। फिर जाके हम एक बेस्ट प्रोडक्ट रिटेलर बन पाते हैं। ओके। कितने लोग यहाँ पर नवी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर से, जिसका अभी न्यू न्यू 2cc हुआ है, जिसका अभी कॉम्बो थोड़े दिन पहले ही आया है, या फिर कॉम्बो आने वाला है? एक बार बताओ चैट बॉक्स में, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। हम्म। है थोड़े बहुत, है ना? तो बट मैं आपको है ना एक पर्सनल एडवाइस देना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है ना? एक गुड प्रोडक्ट रिटेलर जो होता है, जो एक अच्छा प्रोडक्ट बेचने वाला इंसान होता है,
जो अच्छा प्रोडक्ट रिटेलर होता है ना, एक गुड प्रोडक्ट सेलर होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, वो पहले ना गुड प्रोडक्ट यूजर होता है। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हमें किसी को प्रोडक्ट रिटेल करना है, किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो पहले हम उसके खुद बेस्ट प्रोडक्ट यूजर होने चाहिए। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट के बेस्ट यूजर बन सकते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि हम उसको रिटेलर भी बन सकते हैं उसके, एंड वो मोर कॉन्फिडेंटली हो पाएगा, है ना। तो पहली चीज आप अपनी डायरी में यही लिख लो कि हमें अगर एक अच्छा प्रोडक्ट रिटेलर बनना है तो पहले हमें एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनना है। एक गुड प्रोडक्ट यूजर इज इक्वल टू गुड प्रोडक्ट रिटेलर। ये चीज हमें याद रखनी है। अब ये कैसे इम्पैक्ट करती है, ये क्या है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में बताऊंगी। वैसे अभी जो मेरी मीटिंग है इसके बारे में मुझे मालूम हुआ था रात में 12 बजे के आसपास, मुझे पता नहीं था मेरी मीटिंग है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके लाई हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आई विल गिव माई 100% कि मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊँ। तो अच्छे से लिखते जाना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम आएगी आपको। जब हम नवे नवे आपके जैसा असिस्टेंट सुपरवाइजर बने थे, 2CC करे थे, तो हमने यही कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल किए थे प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए। ओके, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से सुनना। ओके, पहले तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देती हूँ। आई थिंक डिस्प्ले हो रहा है, नीचे आप देख रहे होंगे मेरा नाम हाजरा रुमेसा है, एंड आई एम फ्रॉम कर्नाटका स्टेट, रायचूर सिटी। जैसे बहुत सारे मुझे वीडियो ऑन करे हुए दिख रहे हैं स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हुए बिजनेस कर रहे। मैं भी स्टडी के साथ साथ ही बिजनेस स्टार्ट करी थी, लास्ट 3.5 साल से बिजनेस में हूँ, एंड मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, एज यू नो। तो अब हमारा मेन टॉपिक है प्रोडक्ट रिटेल करना कॉम्बो के। एंड कॉम्बो में कौन से प्रोडक्ट आते, उसी की नॉलेज मैंने इकट्ठा की है, उस हिसाब से बताऊंगी। एंड कौन से इंसान को कौन सा कैसा प्रोडक्ट रेकमेंड करना है वो भी बताऊंगी। ओके, तो अच्छे से लिखते जाना जो भी चीजें मैं बताती जाऊंगी। ओके, रेडी है जी? फिर रेडी है टीम फायर वाले? जाग जाओ, मालूम है लुढ़क गए होंगे उड़ जाओ उड़ जाओ, लुढ़कना नहीं है। ओके जी, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। मेरी स्क्रीन आप सभी के पास शेयर हो गई होंगी। सो हमारा टॉपिक है आज का हाउ टू रिटेल कॉम्बो। मैंने इसलिए आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखवाया, दैट वाज कोई भी चीज को, यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के स्पेशली जो प्रोडक्ट्स है, इसको रिटेल करने से पहले यूजर बनना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हर स्लाइड पे, हर जगह, जहां जहां पर मैं प्रोडक्ट बताऊंगी, प्रोडक्ट्स की डिटेल बताऊंगी, आपको ये चीज याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? कि प्रोडक्ट रिटेल करने से पहले, शेयर करने से पहले हमें यूजर बनना है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ओके, हर प्रोडक्ट्स पे। ओके, सो हमारा जो प्रोडक्ट आता है कॉम्बो में, अप्रॉक्स 20-22 प्रोडक्ट आते हैं जैसे मैंने बताया। पहला प्रोडक्ट आता है हमारा एलो लिप विथ जोजोबा। ओके, फॉरएवर का जो लिप बाम है, पहली चीज तो देखती हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होते हैं, प्रोडक्ट का नेम ही प्रोनाउंस नहीं कर पाते। एलो लिप्स विथ जोजोबा, इसका नाम ये है ना, कुछ लोग बोलते हैं लिपस्टिक नाम प्रोनाउंस करना सीखो, है ना। नाम क्या है? एलो लिप्स विथ जोजोबा, यू कैन से लिबाम। एलो लिप विथ जोजोबा मतलब नाम सही से प्रोनाउंस करना है प्रोडक्ट्स का पहले। ओके, फॉरएवर एलो लिप्स। ओके, इस तरह से हमें एलो लिप्स का नाम प्रोनाउंस करना है। और ये जो प्रोडक्ट हम अब ये मेनली प्रेजेंट किसको करेंगे ये मैटर करता है ना। अब हर नमूने का इंसान लिप बाम यूज कर रहा है ना। बच्चे भी यूज करते हैं, बूढ़े भी यूज करते हैं, हाउस वाइफ भी यूज कर सकते हैं,
और ये बॉयज भी यूज कर सकते हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, ये बॉयज भी यूज कर सकते हैं। हम इसको सामने वाले को सही तरीके से प्रेजेंट कब कर पाएंगे, जब हम यूज करे होंगे और उससे हमारे लिप्स सही हुए होंगे। और जब हमारे लिप्स सामने वाला देखेगा और पूछेगा कि तेरे लिप्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या यूज करी है, जब तुम उसको बताओगे तो वो आसानी से तुम्हारे पास से लेगा, कोई भी एक्सक्यूज बनाने से पहले। तो पहले आप क्या करो, अगर आपके पास लिप बाम है जिसको आप रिटेल करना चाहते, तो पहले आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप ओपन करके न्यू ऑर्डर में जाके लिप बाम का जो डिस्क्रिप्शन है वहां से पूरा लिप बाम का इंग्रेडिएंट्स बेनिफिट सारे लिखो, है ना। लिख के अच्छे से समझ लो, उसके बाद यूज कर लो, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो गया एंड थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो गई। उसके बाद प्रेजेंट करो किसी को भी, है ना, चाहे वो कोई भी फ्रेंड हो, तुम्हारा कजन हो, कोई भी हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे जो प्रोडक्ट रिटेल हुए थे दैट वाज फ्रॉम माय मदर, एंड अभी भी मेरे प्रोडक्ट्स रिटेल हो रहे हैं फ्रॉम माय मदर, फ्रॉम माय ब्रदर, है ना। जरूरी नहीं है कि आप अपना प्रोडक्ट खुद ही समझाओ। जैसे हमारे घर में अपने भाई बहन हैं, अम्मी अब्बा है, उनको अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, उनको हम यूज करवाते हैं, तो वो खुद एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं मार्केट में। जैसे अब्बू है वो अपने फ्रेंड्स को एडवर्टाइज कर देते हैं, जैसे मेरा भाई है वो अपने फ्रेंड्स को एडवर्टाइज कर देता है, मम्मी है पड़ोसियों नेबर्स को, चाची बड़े अम्मी खाला उनको एडवर्टाइज कर देती है, बोल देती है ना। ऐसे करके क्या हो जाता है, वो स्प्रेड होना शुरू होता है। मैं पर्टिकुलर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रिटेल नहीं करती हूँ, बट मेरे ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट जो रिटेल करते हैं ना मेरे फैमिली मेंबर्स है। मेरी फैमिली मेंबर्स भी प्रोडक्ट क्यों रिटेल कर पा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना बिजनेस, मैं उनको यूज करने दी थी प्रोडक्ट्स। लाइक स्पेशली मेरा जो भाई है, हम्म उसको है ना पिंपल्स की बहुत प्रॉब्लम्स थी, उसको बहुत मोटे मोटे पिंपल्स हुआ करते थे फेस पे। एंड उसको हम कई बार हॉस्पिटल्स वगैरह में बताए भी थे, है ना। थोड़ा बहुत सही हुआ, अगेन फिर वही होता था। देखे होंगे आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना, बताते हैं वो डॉक्टर को, फिर क्या होता है, सेम वही हो जाता है। जब तक क्रीम लगाए, जब तक क्लीन रहे तब तक होता है, फिर रिपीट हो जाता है। बट ये चीजें देखते 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 जब मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स देखी कि ये लिग्निन एंड सपोनिन करते हैं, अंदर जाके सफाई करते हैं, तो फिर मैं एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस एंड सोप, ये तीन चीजें उसको दी। उसके बाद उसकी स्किन है ना पूरी तरीके से साफ हो गई, क्लियर हो गई। इससे क्या हो रहा, उसके जो पुराने फ्रेंड्स हैं उसको देखे थे कि उसको तो बहुत सारे पिंपल्स थे, अब तो इसकी स्किन चमक रही, कैसे हुआ ये, बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद वो लोग खुद सामने से अप्रोच करते क्या यूज करा, जब वो बताता ये प्रोडक्ट है तो कोई रिजेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सामने क्या दिख रहा है, रिजल्ट। सामने क्या दिख रहा है, गुड प्रोडक्ट यूजर। अगर आपको लिप बाम भी रिटेल करना है तो पहले आपको क्या बनना है, एक गुड प्रोडक्ट लिप बाम यूजर। ओके, उसके बाद आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी जबान में उतनी तासीर आएगी, आप रिटेल कर पाओगे। अब उससे पहले आपके पास बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये फॉरएवर का एलो लिप है, इसमें जोजोबा ऑयल है, जो हमारे लिप्स के ऊपर की जो ब्लैक लेयर होती है, ब्राउन लेयर होती है, या फिर लिप के जो भी डेड सेल्स होते हैं, इसको लगाने से उसको रिमूव कर देते हैं और अंदर के न्यू सेल्स बाहर आते हैं। एंड जो हमारी बचपन में लिप थी पिंकिश कलर की, वो रिटर्न होती है एलो लिप्स एंड जोजोबा से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी फंक्शन में गए लगा के गए, यस यू कैन फंक्शंस में लगा के जा सकते हैं, बट इसका बेस्ट रिजल्ट के लिए आप क्या कर सकते, रात में सोते जब लगातार 21 डेज तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब हम नाइट में सोते, जब अप्लाई करके सोते ना, तो हम पॉल्यूशन वगैरह से भी सेफ रहते। तो ये अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करके क्लीन करता लिप्स को। एंड इसको हम जला कटा तो भी थोड़ा सा रफ कर सकते। एंड मैं भी ये भी सुनी हूँ कि टीम फायर के हमारे जो लीडर्स है उन्होंने बताया कि अगर सांप भी काटा ना और वहां पर हम लिप बाम अप्लाई कर दिए, तो वो सांप का जहर भी फैलने नहीं देता, इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो इसके इस तरह से बेनिफिट आपको लिख लेने हैं, फिर यही चीज आपको बताना है। अब लिप बाम हम स्पेशली हाउस वाइफ को भी रिटेल कर सकते हैं। अब हाउस वाइफ मतलब उनके बच्चे होते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे,
है ना, वो अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं। तो उनको हम बताएंगे कि आपके बच्चे कोई एंट्स वगैरह काटा, कोई मच्छर कुछ भी काटा, तो हम ऑन द स्पॉट उसको लगाएंगे तो वो सूजेगा नहीं, रेड नहीं होगा, रैश नहीं होगा, इस तरह से। ओके। इस तरह से आप यंग गर्ल्स जो होते हैं ना, लिप बाम बहुत जल्दी ले लेते हैं, जैसे जो स्कूल एंड कॉलेज के गर्ल्स होते हैं वो, है ना, हाउस वाइफ अपने बच्चों के लिए लिप बाम ले लेते हैं। इस तरीके से हमें एक अच्छा पर्सन चाहिए, अब जिसको जिसकी नीड है उसको वही चीज बताना है ना। अब उसको उसकी नीड ही नहीं है, हम उसको बता रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं, तो वो बात गलत हो जाएगी। ओके। तो लिप बाम के बारे में थोड़ा सा इंग्रेडिएंट, जोजोबा ऑयल है एंड इस तरह से ये लिप बाम में पेनिट्रेट होकर काम करेगा, बोल के समझा के इस तरह से हम इसको रिटेल कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं कॉम्बो में, वो आता है ड्रीम बाय फॉरएवर एंड डिजायर बाय फॉरएवर। पहले तो हमें याद रखना है, ड्रीम बाय फॉरएवर मतलब ये गर्ल्स का परफ्यूम है। याद रखने की सिंपल टेक्निक जैसे हमें सिखाई गई थी, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल मतलब गर्ल्स का परफ्यूम, डिजायर बच्चा बॉयज बचे, ड्रीम गर्ल, ड्रीम का परफ्यूम गर्ल के लिए है, बचे बॉयज बचा डिजायर, डिजायर बॉयज के लिए है। ओके। एंड इसमें 1000+ स्प्रेस होते हैं। एंड हम जाके किसी को ड्रीम डिजायर पकड़े लियो लियो नहीं समझ आएगा, ओपन करके मारना पड़ेगा तुम्हारे को एक दो स्प्रे। अगर एक दो स्प्रे तुम मार के दिखाओगे, जब वो फील करेगा फ्रेग्रेंस, तब सामने वाले को समझ आएगा, है ना। उसका बताओ क्वालिटी, एंड उसके 1000+ स्प्रेस, है ना, अप्रॉक्स चल जाता है 1.5 साल उसकी क्वांटिटी। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये विदाउट अल्कोहल है, उसको बताओ। एंड इसमें जो है, जो फ्लावर्स उगाए जाते हैं ना हनी बनाने के लिए स्पेन में, वो फ्लावर्स के पंखुड़ियों से ये बनाया गया है, ड्रीम एंड डिजायर। ओके। इसीलिए ड्रीम एंड डिजायर रिटेल हो जाते हैं। लिप बाम भी एक वेरी स्मॉल छोटा सा प्रोडक्ट है, ये भी इजीली रिटेल हो जाता है, एंड ड्रीम बाय डिजायर भी रिटेल हो जाते हैं। बट आपके अंदर क्या होना चाहिए मालूम है, मुंह पे जो फेस होता है ना, इस पे कॉन्फिडेंस। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम स्टूडेंट होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, हम किसी को ना कोई प्रोडक्ट समझाए, ना हम किसी से पैसे लिए, ना हम किसी चीज़ को किसी को दिए। अब जैसे हमारी टीम में कुछ आते हैं क्लोथ्स बेचने की, उनके पास आदत होती है, वो कोई ना कोई छोटा मोटा व्यापार करे होते हैं, तो वो ये इजीली कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। बट हम जैसे जो आते हैं ना, जैसे मैं स्टूडेंट थी, कुछ नहीं मालूम है, ना कोई बिजनेस मालूम, ना कोई बेचना लेना देना मालूम है, तो यहाँ पे हार्ड दिखता है। बट अगर हम कॉन्फिडेंटली चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे तो चीज़ें इजी होती जाएगी। ओके। उसके बाद आता है एलोवेरा जेली, जो हमारे कॉम्बो में आता है। एलोवेरा जेली जो है, इसमें ग्लिसरीन एंड एलोवेरा का प्योर इनर लीफ एलोवेरा होता है। अब मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन जो आता है, जब हम एलोवेरा का कोई भी प्रोडक्ट रिटेल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये बोला जाता है कि हमारे घर में ही एलोवेरा लगा हुआ है, हम वहीं से तोड़ के खा लेंगे, तेरा इतना महंगा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, बोलते हैं ना। हाँ जी, बोलते हैं आपके पास लोग, जब आप एलोवेरा के बारे में डिस्कस करते हो तो आपको ये बोल के रिजेक्ट किया जाता होगा कि हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, हम वही ले लेंगे, तेरा तो इतना महंगा है। तो आप उसका क्या आंसर देते हो, क्या समझाते हो उसे? समझाने आना चाहिए, क्या समझाना है मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से सुनना। ओके। सभी को मालूम है कि एलोवेरा के है ना 400 से ज्यादा प्रजाति है, स्पीशीज है। हाँ, उसको बताना है कि एलोवेरा के 400 से ज्यादा स्पीशीज है। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो यूज करने से, नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम उसको यूज करो चाहे तुम उसको यूज ना करो, दे आर स्टेबल, कुछ नहीं होता उनसे। एंड कुछ 11-12 ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, है ना। कुछ 3-4 ऐसे स्पीशीज निकलते हैं, वो उनकी क्वालिटी वाइज, उनका न्यूट्रिशन, वो जो रहता है अंदर का, वो बेस्ट रहता है। अब ये जो है,
ये तीन चार, उसमें जो बेस्ट वैरायटी निकल के आती है वो आती है एलो बारबा डेंसिस मिलर। नाम याद रख लो, सही से बता सकते हैं आप उसको। एलो बारबा डेंसिस मिलर, जो एलोवेरा की एक स्पीशीज है जिसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डील करती है। ये बेस्ट स्पीशीज है, पहली चीज ये बताना है। दूसरी चीज हमें बताना है कि जो एलोवेरा आपका उग रहा है आपके घर के पास, अब एलोवेरा क्या खाता है, क्या खा के उगता है? एलोवेरा को पानी नहीं होना है, एलोवेरा को कोई ग़िज़ा नहीं। एलोवेरा जो बड़ा होता है दैट इज बेस्ड ऑन एयर, हवा, अच्छी हवा, है ना, फ्रेश हवा। अगर उसको हम फ्रेश एयर प्रोवाइड कर रहे, एक आसपास का फ्रेश इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे, तो वो ग्रो होगा। बैड एयर से भी ग्रो होगा, फ्रेश एयर से भी ग्रो होगा। बट अगर वो गंदी हवा से ग्रो हो रहा, गंदे इन्वायरमेंट से ग्रो होगा, तो उसके अंदर गंदे न्यूट्रिशन ही पाए जाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट बन के नहीं निकलेगा। तो ये चीज हमें उनको समझा कि फॉरएवर का जो एलोवेरा है ये हमारे गली मोहल्ले में उगा हुआ नहीं है, ये कहाँ का है, यूएस से। और यहाँ पर हमारे अप्रोक्स 6,500 एकड़ की जो लैंड है खरीदी गई है, जहां पर एलोवेरा उगाया जा रहा है। एंड वहां पर ऊपर से कोई भी हवाई जहाज जाना भी बैन है, ताकि वहां पे कुछ भी पोल्यूशन ना फैले। इतना हाइजीनिक वे में वो बनाया जा रहा, ये चीज उनको समझाना है। एंड जो वहां पर खेती की जा रही ना मट्टी में, जो मट्टी में उगाए जाते हैं, वो मट्टी में ना कोई पेस्टिसाइड, कोई यूरिया, कोई केमिकल ऐड नहीं है, जिसकी वजह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो अवार्ड भी दी है। ये चीज हमें समझाना है। उसके बाद जाके उनको थोड़ा बहुत रियलाइज होएगा कि डिफरेंस है फॉरएवर के एलोवेरा में एंड जो हमारे पास घर के पास उगता है वो एलोवेरा में। एंड उसके बाद और एक चीज हमें ऑब्जेक्शन आती है कि मार्केट में एलोवेरा की बोतल मिल रही है, हमारी तो 2200 2300 की, बट वहां पे मिल रही है 200 रुपए की, है ना, 10 गुना ज्यादा है। तो ये चीज भी हमें समझाना है कि मार्केट में जो एलोवेरा आता है, कलरफुल एलोवेरास आते हैं, है ना, बहुत सारे कलर कलर के, रेड ब्लू ग्रीन, है ना। दूध के भी कलर कलर आते हैं क्या? क्या दूध सिर्फ नेचुरल व्हाइट कलर का होता है? नहीं आता है, मिल्क सिर्फ नेचुरल व्हाइट कलर का होता है। ऐसे ही हमारा जो एलोवेरा आता है उसका भी एक नेचुरल कलर है, व्हाइट ही होता है, वो उसको कलरफुल नहीं बनाया जाता। एंड सभी को मालूम होगा कि एलोवेरा का जो मेन है काम, वो है कोई भी चीज के अंदर वो जा रहा, कोई भी चीज उसके अंदर आ रही तो उसे सोख लेता है, उसको अपने अंदर खींच लेता है। जब हम उसके अंदर कलर मिक्स कर रहे तो कलर खींच लिया, और वो कलर लेके बॉडी में जाएगा, क्या करेगा वो? टॉक्सिक चीजें ही फैलाएगा, बॉडी में केमिकल्स ही एक्सपैंड करेगा, है ना। तो इसीलिए हमें उनको समझाना है कि एलोवेरा जो हम यूज करते हैं उसमें कोई भी कलर वो चीजें हम ऐड नहीं कर सकते, जिससे एलोवेरा और टॉक्सिक हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या जी? एक बार कंफर्म करो, मेरी वॉइस क्लियर है ना? क्या बीच में ब्रेक हुई थी क्या? जी थैंक यू। तो ये चीज हमें उनको समझानी है कि उसमें कोई भी चीज हम ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज वो लिग्निन अंदर जाके क्लीन, मतलब अंदर ऑब्जर्व करता है कोई भी चीज को। अब जब एलोवेरा ऑब्जर्व कर रहा हमारे आसपास की गली मोहल्ले की धूल मिट्टी, गैसेस, एंड बहुत सारे बर्न हुए थिंग्स की गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक गंदा एंड एक अच्छा एलोवेरा बन के नहीं निकलेगा। ये चीज उनको समझाओ। एंड मार्केट का एलोवेरा तो मैंने उनको बता दिया कि उसमें कलरफुल चीजें ऐड की गई, वो टॉक्सिक बन जाएगा। और एक चीज भी उनको बताना है कि जो एलोवेरा मार्केट में मिलता है उसमें ऊपर का जो छिलटा होता है ग्रीनिश कलर का, उसको डाल के पीस दिए जाते हैं, उसमें कोई हाइजीनिक का यूज नहीं होता है।
जिसकी वजह से वो और टॉक्सिक बन जाता है। ऊपर का जो ग्रीन लेयर होती है ना, 3 लेयर होती है। ऊपर की जो ग्रीन लेयर होती है फॉरएवर की, एलोवेरा की या कोई भी एलोवेरा की, उसे यूज करने के लायक नहीं होती, उसे यूज नहीं कर सकते और जानवर भी नहीं खाते उसको। तो हम इंसान भी उसे नहीं यूज करना चाहिए। इसका ख्याल सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रखती है, मार्केट के लोग नहीं रखते इसका ख्याल। ये चीज हमें समझाना है। और मार्केट में जेल नहीं मिलता है, मार्केट में मिलता है जूस। जैसे कि एग्जांपल हम क्या देंगे, कैसे समझाएंगे। जब मैं पहली बार है ना प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए गई थी, तो वहां पर मैं सारे प्रोडक्ट रखती थी, बोली थी ये प्रोडक्ट है, ले लेना ऐसे ऐसे। तो वहां पर जो हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने एक दो प्रोडक्ट पिकअप किए थे, बोले थे अरे ये दो लेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, है ना, ले लेंगे। ट्राई सेलेक्ट कर लिए। आई वॉज हैप्पी कि हाँ भाई मैंने दो प्रोडक्ट बेच दिए ऐसे। फिर क्या हुआ मालूम? प्रोडक्ट देखे, गोल गोल घुमा घुमा के। हाँ, इसका भी प्राइस ज्यादा है। बाद में देख ले, फिर कभी ले ले। उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं उनको है ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि ये क्यों महंगा है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। ओके, तो इसीलिए आप मार्केट में जाओगे, किसी को समझाओगे, तो उससे पहले अगर वो महंगा है आपको बोलेगा, तो उसका आंसर आप पहले ही रेडी रखो, लिख के रखो, हमारा लो, एंड वही बोलो। एंड सेम चीज कॉन्फिडेंटली 10 पर्सन को भी बताओगे, यू विल गेट 1 पर्सन जो तुम्हारा प्रोडक्ट लेगा। रेशो काम करती है ना। आपको मालूम होगा हर बिजनेस में रेशो काम करती है। अगर आप 10 पर्सन को अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे, आउट ऑफ दैट यू विल गेट ओनली 1 पर्सन। ओके, तो 9 तो आपको रिजेक्ट करेंगे, सिर्फ 1 या 2 पर्सन आपके लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, आपके कॉन्फिडेंस में और थोड़ा सुधार आएगा, जिससे और कस्टमर्स आपके बन जाएंगे, रिटेल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें एलोवेरा जेल मार्केट का जो है एंड फॉरएवर का जो है उससे कंपेयर करके क्लियरली सामने वाले को बताना है, ताकि उसको समझ आ जाए। देखो जरूरी है बोलना, सेल्स बोलने से निकलती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, वो खुद समझ लेगा, वो पढ़ा लिखा है, उसको मालूम है, हम इग्नोर कर देते हैं। डोंट इग्नोर इट। आप जब तक बोलोगे नहीं, तब तक होगा नहीं। आपको जितना भी नॉलेज है ना, जितना भी आपको मालूम है ना, यू हैव टू स्पीक इट, यू हैव टू टेल इट, आपको बोलना है वो। तभी सामने वाले के दिमाग में जाके वो चीज उसको समझ में आएगी, तभी वो एक्शन ले पाएगा। ओके, समझ आ रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है ना? एलोवेरा को कैसे डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम मार्केट कंडीशन एंड जो हमारा फॉरएवर का है। ओके, इस तरीके से। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, फिर भी तुम लोग है ना नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ट्रेनिंग्स तो बहुत सारे हमारे चल रहे हैं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, है ना। सुबह 11 6 भी न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट किट की भी हुई थी, है ना। स्किन केयर की एवरीडे हो रही। अब एलोवेरा जेली जो है, इसको हम जलिया कटा तो भी लगा सकते फेस पे, या फिर बॉडी पार्ट्स पे कहीं रैशेस वगैरह हुए तो भी लगा सकते, पिंपल्स को भी लगा सकते। बट थोड़ा सा याद रख लो, ये जेली क्या करता है, पेनिट्रेट होता है, मतलब अंदर जाता है स्किन के। अब हमारी स्किन ना ऑयली हुई पड़ी है, पूरी गंदी हुई पड़ी है, और ऊपर से हम जेली लगा रहे। अब ये जेली क्या करती, अंदर जाती, अंदर जाते जाते क्या करती, वो बाहर की जो ऑयली चीजें हैं, जो भी तुम गंदी स्किन लेके बैठे, वो भी अंदर लेके जाती। फिर उसके बाद बाहर आता, पिंपल हो जाते। जब नया नया हम एलोवेरा जेली यूज करते ना, तो थोड़े बारीक बारीक पिंपल्स हो जाते हैं। जिसकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, खराब हो गई है, उसको मोटे मोटे पिंपल्स भी हो जाते हैं, डरना नहीं है। क्या हो रहा है, क्लींजिंग हो रही है ना। जब मेरे भाई को मैं रेकमेंड करी थी एलोवेरा जेली एंड प्रोपोलिस, जब वो लगाया था ना 3 4 दिन तक, तो उसके पिंपल्स और ज्यादा आ गए थे, मेरे को गालियां देना शुरू किया था वो तो। क्या ला के दी, उल्टा हो गया, है ना। फिर 10 15 दिन के बाद वो सही होना शुरू हुआ, मतलब पूरी तरीके से साफ हुआ, फिर और एक बार पिंपल्स नहीं आए निकल के, क्योंकि वो अंदर से थर्ड लेयर से क्लीन हो गए। तो जिसकी ज्यादा ऑयली स्किन है वो मत लगाओ, नॉर्मल वाले इसको रात में भी लगा के सो सकते। एंड थोड़ा सा लगाना है, कुछ लोग क्या करते हैं इतना लेके भर भर के लगा लेते हैं। भर भर के लगाना नहीं है, इसको थोड़ा सा लगाना होता है। ओके, जहाँ जहाँ पे पिंपल है, जहाँ पे ब्लैक धब्बे है, रैशेस है, थोड़ा थोड़ा लगाना होता है, और जल्दी खत्म नहीं होता है, ये बहुत लंबा चलता है जेली। और ये जो वाइट है ना एलोवेरा जेली, है ना, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है व्हाइट कलर का है, इसको यूज कर करके ना वो ब्लैक हो जाता है, बट वो खत्म नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता वो, है
है ना। इस तरीके से हम रेकमेंड कर सकते हैं इजीली पहले यूज करके। एंड कोई भी हमारे पास घर में पर्सन आया है ना, वो हमारी एलोवेरा जेली यूज करने की कोशिश करा, तो थोड़ा तो उसे यूज करवाओ। जब उसको सही दिखेगा ना, तो वो वापस जाने के बाद मंगाएगा फिर। मैंने बहुत सारे ऐसे ही किए हैं। जब हमारे घर में कोई आते हैं तो मैं उनको फास्ट ब्रेक टेस्ट करवा देती हूँ, मैं उनको हनी टेस्ट करवा देती हूँ, हमारे घर में जो टूथ जेल यूज हो रहा है वो यूज करके देख लेते हैं, है ना, सोप यूज कर लेते हैं। तो फिर वो जाते हैं तो फिर वो कॉल करके बोलते हैं अरे मैं यूज करी थी, वो कहाँ से लगे से। फिर मैं उनको समझाती हूँ, फिर मैं मंगा के भी देती हूँ। समझ रहा, यूज करवाओ। अगर नेक्टर भी तुम पी रहे, नेक्टर पिला दो थोड़ा, है ना। वहां से क्या होता है, उनको समझ आता है, मतलब वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, उनको रिजल्ट दिखता है इस तरीके से। ओके। अब आता है एलो हीट लोशन। हीट लोशन तो है ना हर एक की नीड बन चुकी है अभी। कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसकी बॉडी पेन नहीं है। सारे के सारे बॉडी पेन में झूले हुए हैं यहाँ पे, जितने भी लोग कनेक्टेड है ना, 1000 लोग निकल जाएंगे यहाँ पे, 500 आधे के आधे निकल जाएंगे जिसको बॉडी पेन है, जिसकी हड्डियां दर्द हो रहे हैं। मतलब यंग गर्ल्स को भी, यंग बॉयज को भी हड्डियां दर्द हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, हो रहा है। हम जंडू बाम यूज करते हैं, सबके पैकेट में जंडू बाम होता है, हाउस वाइफ के स्पेशली, है ना। जंडू बाम लेके जाते हैं वो लोग, कुछ भी हो गया तो लगा लेंगे, क्लीन हो जाएगा। अब देखो, जंडू बाम में भी कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसकी वजह से स्किन के प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं। आप लोग सुने होंगे, अगर हम चेस्ट एरिया में भी इसको लगाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। बट एलो हीट लोशन ये इतना बड़ा आता है ना, अभी मैं जो जेली का हिसाब है ना, जेली खत्म नहीं होती, ये सेम हिसाब है इसका। हीट लोशन, अभी तक मैंने घर में 4-5 हीट लोशन ओपन करे होंगे, कोई भी हीट लोशन ना खत्म ही नहीं हुआ है। होता क्या है, हम जब इस हीट लोशन ओपन करते हैं, उसको यूज करते 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 क्या होता है, कोई तो कोई रिश्तेदार आ जाता है घर में, या कोई भाई का फ्रेंड आ गया, कुछ भी हुआ, कोई भी किसी को रेकमेंड करा, वो बचा हुआ हीट लोशन लेके जाकर वो यूज करते हैं, उनका भी खत्म नहीं होता है। जब उनका फाइनली खत्म होता है ना, फिर वो ऑर्डर करते हैं। हमारे घर में ना पर्टिकुलर हीट लोशन खत्म करके फेंके ही नहीं हम लोग तो, वो खत्म नहीं होता, इतना यूज होते जाता है। और जो बॉडी पेन वाले, जैसे हमारे फादर होते हैं, जो हमारे ब्रदर होते हैं, जो बहुत थक हार के काम करके आते हैं, उनको बैठ के रात में मसाज करना पड़ता है ताकि उनका बॉडी पेन कम हो जाए, है ना। उनको हम बाम वगैरह लगा के मसाज करते हैं, ऑयल वगैरह लगा के मसाज करते हैं ताकि उनका बॉडी पेन कम हो जाए। उसकी जगह पे ना हीट लोशन यूज करना शुरू करो। इससे क्या होगा, जो भी ऑयल्स हम यूज करते हैं ना, एक 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 ऑयल लगाते हैं, इसमें सारे हर कैटेगरी का ऑयल मिक्स है। ये बॉडी को जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा ठंड दिखती है, फिर अंदर जाने के बाद वो हीट पैदा करके पेन को निकाल देता है। जब ऐसा चलते चलते पैर लुढ़क गया, है ना, कोई काम करते करते हाथ मोड़े चले गया, है ना, जब मोच खाता है, थोड़ा सूज जाता है, बेचैन हो जाता है, स्पेशली जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, जो गिर जाते हैं, जिसकी हड्डी पसली टूट जाती, जब उनका मतलब दर्द हो रहा है बॉडी में, तो हर तरह का जो दर्द होता है, हर दर्द से ये है ना सही करता है। जब कई बार ऐसा हुआ, मेरी मम्मी का है ना चलते चलते पैर लुढ़क गया। अब पैर लुढ़क जाने के बाद देखते हैं आप लोग कितने दिन तक दर्द होता है, बट वो हीट लोशन लगा लिए, 8 दिन तक फिर दर्द ही नहीं उठा। मतलब बहुत इफेक्टिव है। ऐसे करके ना मैं बहुत सारे हीट लोशन रिटेल करी हूँ, पहले तो मैं उसको यूज करी, उसमें से जो बचा कुचा था लेके गए, यूज कर लिए, उसके बाद फिर ऑर्डर करें। ऐसे भी होता है। एंड जब मेरी मम्मी बोलती है ना, स्पेशली तुम अपने मम्मी से यूज कराओ, अम्मी जो होते हैं, अब्बू होते हैं ना, वो यूज करते हैं, तो उसके बाद है ना उनके मुंह से जो निकलता है ना, हाँ मस्त निकलता है, मतलब पूरा बोलते हैं पट्टा पट्टा ऐसे 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 ऐसे, सामने वाला ले ही लेता है। क्योंकि उनको उससे क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। मेन चीज व्हाट वी वांट रिलैक्स। हम चाहते हैं सुकून, हम चाहते हैं हमें कोई दर्द ना हो, हम चाहते हैं हम सुकून रहे, हमें कोई बीमारी ना हो। सामने वाला भी सेम यही चाहता है, उसको दर्द हो रहा है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम हीट लोशन इजीली रिटेल कर पाते हैं जब हम इसको खुद यूज करे हो, या फिर अपने घर वालों को यूज करवाए हो, फिर उसको बताना है। और जो जंडू बाम ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे लोग आपके तरफ फैमिली में होंगे, उनको वो रिप्लेस करके हीट लोशन दे। और ये चीज याद रखना कि जब भी तुम किसी को कोई प्रोडक्ट रिटेल करने की कोशिश कर रहे ना, तुम डायरेक्टली प्राइस मत बोलो, पहले ना सारे बेनिफिट बताओ। ये सेल का रूल है, सारे बेनिफिट बताने के बाद प्राइस के बारे में डिस्कशन एट द एंड होता है। ओके, पहले ही हम ठोक दिए प्राइस, बेनिफिट सुनने ही तैयार नहीं है ना। समझ आ रहा ना। ओके। इस तरीके से हीट लोशन है। और रेडियंस की हमारी 4 प्रोडक्ट्स है, फेस वॉश है, मडमा स्क्रब है, टोनर है, मॉइस्चराइजर है।
ये चारों प्रोडक्ट की रेडियंस की किट है। इसको हम ब्राइड टू बी होता है ना, जिसकी शादी होने वाली है या फिर जिसका कोई फंक्शन होने वाला है, दे वांट कि हमें अच्छा दिखना है, हमें ग्लोइंग दिखना है, हमें क्लियर दिखना है, उनको रेकमेंड करना। बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, है ना। अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। मड मास्क जो स्क्रब होता है उसको लेप के टाइप लगा लेना है। आधा एक घंटे तक बैठो सुकून से, फिर उसके बाद धो के टोनर मार लो, मॉइस्चराइज कर लो। 4 रेडियंस की किट आती है। बेस्ट रिजल्ट है इसका, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, है ना। ये हो गया रेडियंस की किट। उसके बाद एलो बॉडी लोशन, है ना, इसको भी हम रेकमेंड कर सकते हैं। और सैनिटाइजर तो नॉर्मल प्रोडक्ट है, कोरोना में रेकमेंड कर करके ही यहाँ तक आए हैं, है ना। और उसके बाद आता है फैब। फैब क्या होता है? दो होते हैं, एक सिट्रस का होता है एंड एक कॉफी फ्लेवर होता है। दो नमूने के फैब है। अब फैब को प्रोनाउंस भी करना सीखो। फॉरएवर एक्टिव बूस्टर। फॉरएवर एक्टिव बूस्टर। आई लाइक इट। जो ये ग्रीनिश है ना, ग्रीन कलर का, बहुत अच्छा है। अभी देखो हमारे कल परसों से रमजान शुरू है ना। हम फैब कैसे यूज करते हैं, कैसे रेकमेंड करते हैं, प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ मैं आपको। जो भी पता है अभी तक, आगे वही बताऊंगी। लाइक रमजान में क्या होता है स्पेशली, इफ्तार करने के बाद ना एसिडिटी फील होती है ना। एसिडिटी हो जाती है, जितने भी यहाँ पे रोजा रहने वाले लोग हैं मालूम है ना। जब हम क्या बोलते हैं, वर्त, है ना, भूखे रहते हैं शाम तक, तो जब हम एकदम से खाते हैं तो फील होता है, एंड बहुत लो फील होता है, एनर्जी कम हो जाती है और नींद आना शुरू होती है। तो वो टाइम पे हम यूज करते हैं फैब, है ना। अभी शुरू होने वाला है, मैं 8-10 फैब यहाँ पे रखती हूँ, है ना। ये इसको यहाँ से ओपन करना है, जैसे हम स्प्राइट मंगा के पीते हैं ना, तो अगर हम उसको ओपन करके रख दिए तो उसकी गैस उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। एंड ना, जब भी मैं अपनी मम्मी को कोई भी सोडा मंगा के दी, स्प्राइट मंगा के दी, कोको कोला मंगा के दी, तो ना दिल में ऐसा एक डर होता है कि मैं अपनी मदर को ना एक केमिकल बेस्ड चीज पिला रही हूँ। फील होता होगा ना कि उनकी एसिडिटी कम करने के लिए, उनको रिलैक्स फील करवाने के लिए ना, हम उनको मार्केट के ऐसे प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके उनके अंदर और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट जब मैं फेब देती हूँ ना अम्मी को, मेरे को सुकून होता है कि हाँ भाई, रिलैक्स भी होंगे और अच्छी चीज भी जा रही है बॉडी में, क्योंकि इसमें कोई केमिकल बेस्ड चीज ऐड नहीं है कि बॉडी में जाके है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग देख रहे होंगे, जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो बहुत सारा नुकसान कर रही है बॉडी में जाके। सुने होंगे आप लोग, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट भी आते हैं। एक सिगरेट जाके बॉडी में उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जितने कोल्ड ड्रिंक्स कर रहे हैं आजकल। मर जा रहे हैं लोग कोल्ड ड्रिंक पी पी के, है ना। उतनी टॉक्सिक चीजें उसमें है, उतनी शुगर उसमें। बट फैब, इसमें लेमन फ्लेवर है, सिट्रस, बहुत अच्छा है ना। मतलब मेरे को तो ना लत लग जाती, कई बार मेरी मम्मी बोल बोल के छुड़ाती है, मत पी, इतना ज्यादा नहीं पीना है। बहुत अच्छा है, आप लोग पी के देखो। पहले हम इसको पियेंगे, फिर हमें रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। तो और जो जागने वाले होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, है ना, उनको भी यूज करवाना है। जो ड्राइवर है उनको रेकमेंड करो। वो लोग बाहर के बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स यूज करते हैं जिसमें केमिकल्स है। बट जो हमारा कॉफी का फैब है, हमारा सिट्रस का फैब है, इसमें कोई केमिकल बेस्ड चीजें नहीं है, नेचुरल चीजें, है ना। कैफेन्स इसमें है। तो हम इसको रेकमेंड करेंगे विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे जो सेलिब्रिटीज है वो केमिकल बेस्ड चीजें, अनहेल्दी चीजें इतना कॉन्फिडेंटली रेकमेंड करते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली एडवर्टाइज करते हैं। हम एक हेल्दी यूजफुल चीजें नहीं कर पाते, तो हमें कॉन्फिडेंस लाना है ना। तो फैब नींद भी भगा देता है, एनर्जी बढ़ाता है, एसिडिटी निकलवा देता है ना। जब हम बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं तब फैब यूज करना है। ओके, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। एंड फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल के ना हजारों कस्टमर बना सकते हैं आप। ब्राइट टूथ जेल ना, एक बार यूज कर लिया ना वो, नेक्स्ट बार ही तुम्हारा यूज करेगा वो, ढूंढ ढूंढ के आएगा तुम्हें। बट एक बार पहुंचाना है कैसे भी करके। कैसे पहुंचेगा?
पहले तो हमें है ना, जो भी हमारे हाउसवाइफ है, जो भी हमारे फ्रेंड्स है, उनको बताना है कि फ्लोराइड के क्या क्या नुकसान हैं। फिर याद दिला देती हूँ, तुम फ्लोराइड के नुकसानात अपने सर्कल वालों को समझा रहे, और तुम्हारे वॉशरूम में फॉरएवर का टूथ जेल नहीं है, कोई और टूथ जेल है, तो तुम्हारी बात में दम ही नहीं आएगा, देख लेना। तुम बोल ही नहीं पाओगे प्रॉपर वे में, है ना। तुम्हें अंदर से फील होगा कितनी पागल है तू, कितनी कमीनी है, अपना तो खुद यूज करी नहीं, उसको समझाने चली, है ना। फील होएगा तुम्हें अंदर से, फिर तुम समझा ही नहीं पाओगे। इसीलिए पहला अपना ना फॉरएवर बाइट टूथ जेल कर लो अपना, उसके बाद देखो तुम कैसे रिटेल करोगे प्रोडक्ट्स। तो हमें समझाने हैं फ्लोराइड के नुकसानात, कि फ्लोराइड डाला होता है, इस तरह से वो जाके हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स भी प्रोड्यूस करता है ना। मेंटली डैमेज भी कर रहा है, डीएनए डैमेज हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े नुकसान है फ्लोराइड के, जो दूसरे टूथपेस्ट में ऐड है। एंड बोलना भी सीखो। मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को मैं देखती हूँ, वो फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल को कोलगेट बोलते हैं। कोलगेट नहीं है ये फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल है। तुम्हें सही से प्रोनाउंस करने आनी चाहिए चीजें, अपना प्रोडक्ट को अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, ताकि सामने वाले को लगे हाँ ये अपने प्रोडक्ट से कितना प्यार करती है, कितना अच्छा बोल रही है ना। लोग वो भी ऑब्जर्व करते हैं, हमारा कॉलगेट आता, हमारा कॉलगेट नहीं आता, हमारा आता है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, है ना। हमें बोलना है अच्छे तरीके से। ये हो गया। और इसको टूथ जेल को हमें क्या करना है, हाउस वाइफ को बताना है कि हाउस वाइफ के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 2 साल के 3 साल के, वो क्या करते हैं, रगड़ते रगड़ते निगल लेते हैं, है ना। निगल लेने से क्या होता है, उनकी बॉडी में जाके प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और वो अपनी बाद में दिखते जाके। वो चीज हमें उनको समझाना है बिठा के, कि तुम्हारे बच्चे ना निगल ले रहे, प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। बट फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल निगल लो, खा लो, पी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेंटली बच्चे है ना स्ट्रांग नहीं बन पा रहे, देख रहे एक्टिव नहीं रह रहे मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्लोराइड हो रहा है बॉडी में जाके, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये चीजें हम उनको समझा, फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल के रिलेटेड। और मसोड़ों से बहुत सारे लोगों को खून आता है, दांत पेन करते हैं, कुछ भी खाओ झंझनाट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% रिजल्ट हम लिए फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल के। तो इसीलिए ना 100% गारंटी देके दो टूथ जेल को, किसी को भी दे रहे तो, क्योंकि बहुत है, वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल का अवार्ड भी मिला, है ना। तो ये टूथ जेल अगर हम एक बार अपना कस्टमर क्रिएट करें, एक बार हम यूज करा, तो वो लगातार मंगाएगा, डबल ट्रिपल, मतलब बार बार उसकी लाइफ में टूथ जेल ही चलेगा। मैं खुद, मेरे पास एक 4-5 ऐसे कस्टमर्स है, मेरी फैमिली में, फ्रेंड्स में, आसपास के यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं टूथ जेल को लेके, मालूम लोग, है ना। मैंने टूथ जेल यूज किया था, बहुत अच्छा था, फिर मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढी हूँ, आप दे सकते हो। मैंने ऐसे करके 3-4 टूथ जेल रिटेल किए हैं इंस्टाग्राम से, हमारे आसपास के लोग आके लेके गए। कहाँ से देखे, इंस्टाग्राम से देखे मुझे, फॉरएवर, हाँ टूथ जेल अच्छा होता है, इजीली रिटेल होता है टूथ जेल। ओके। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटेल क्यों नहीं कर पाते मालूम, मुंह नहीं खोलते, बोलते ही नहीं। बोलोगे तभी तो बिकेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा, हाँ या ना में बोलना जरूरी है। फेल हो जाओ, आपको मालूम है ना, दुनिया में सबसे कामयाब एंड रिचेस्ट पर्सन वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं। तुम हमेशा इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ 10-15 हजार की जॉब ही कर पाओगे, बिना रिजेक्शन के। कोई मुझे ना बोले, सब मुझे हाँ ही बोले, सब मेरी बात को एग्री ही करें, तो उसके लिए 10 हजार की जॉब ही होती है। यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बताते हैं ना, तो यहाँ पे मुंह पे पड़ते हैं 2-3 थप्पड़े, अलग अलग इंसान अलग अलग बात करके जाता है, फिर है ना अंदर से बेचैनी शुरू होती है, जिससे इंसान स्ट्रांग बनता है। अब हम किसी का कॉम्बो बताने, कुछ भी बताने जाते हैं ना, गाली भी देके भेज देते लोग। मेरे को तो बोल दिए थे, फादर के पैसे बर्बाद करी, है ना, पागल हो गई खुद भी, और बाप के पैसे ही बर्बाद करी है, इतने बड़े बड़े कौन लेगा तेरे प्रोडक्ट, इतने महंगे महंगे, हम तो 10 रुपए का यूज करके खुश हो जाते हैं, इतना महंगा। मतलब गालियां देना शुरू होते हैं लोग, हमारे खानदान के लोग। बट यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस कि हमें पहले तो रिजेक्ट ही होना है, रिजेक्ट होते 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 चीजें एक्सेप्ट होंगी। ओके।
उसके बाद फॉरएवर एलोटम। एलोटम तो हर एक के पास होना चाहिए। देखिए आप लोग, जो बड़े बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे ही मौसम चेंज हुआ, खांसी सर्दी शुरू हो गई, एंड लगातार खत्म ही नहीं हो रही वो खांसी, कफ भी हो रहा है। ऐसे होते हैं, टैबलेट्स खा खा के, टॉनिक्स पी पी के उनकी हालत ये हो गई रहती है। बट हमारी टीम में, हमारे घर में अभी भी मेरे बैग में एलोटम है, यहाँ पे भी एलोटम है ना, मेरे पास हमेशा होता है। जब मैं मॉर्निंग, सुबह सुबह भी मेरे को बेचैनी होती है, कभी कभी मौसम चेंज होने से, इम्यूनिटी लो होने की वजह से खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, एक एलोटम खाती हूँ मैं, पूरा सिस्टम सही हो जाता मालूम, बॉडी का। जब हम निकलते हैं ना सफर के लिए, कोई भी ट्रैवलिंग में है, वहां पे बेचैनी शुरू हो गई, लो एनर्जी फील हो रहा, एक एलोटम मुंह में डालती हूँ मैं, आधे घंटे तक उसको चूसती हूँ, पूरा बॉडी का सिस्टम सही हो जाता। मतलब पहले क्या करना है, खुद यूज करो, उसके बाद इसको एलोटम को रेकमेंड करो, स्पेशली जिसको खांसी हो रही, सर्दी हो रही, जिसके छोटे छोटे बच्चे उसको भी खांसी सर्दी हो रही, दूध में थोड़ा सा एलोटम मिक्स करके हम दे सकते हैं उसको। जेली टाइप होता है, जबान के नीचे रख के चूसना होता है। ओके, एलोटम उसको लेके जाके दे रहे जो अच्छा फिट फैट है, उसको ये समझ में ही नहीं आता, जिसको जिसकी जरूरत है उसको वही चीज प्रेजेंट करना है। ओके, हमें सामने वाले की पहले जो प्रॉब्लम है पूरा सुनना है, उन क्या बोलना चाह रहा, वॉट दे वॉन्ट टू से, उनका प्रॉब्लम क्या है। या फिर हम देख रहे हैं वो खांस रहा है, उसकी सर्दी बहुत हो रही है, प्रॉब्लम दिख रही है, हम उसको रेकमेंड कर सकते हैं। आफ्टर सीइंग द प्रॉब्लम वी कैन रिकमेंड एलोटाम। या फिर वो अपनी प्रॉब्लम को तुम्हारे सामने बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिजन इट, लिजन लिजन लिजन। सेल करने का सबसे इजी वे टू लिजन, पूरा सुनना है। जब वो पूरा बोल देगा, अकॉर्डिंग टू दैट सोल्यूशन बताना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल्स फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है सामने वाले का। ओके, उसके बाद फॉरएवर सी प्लस, विटामिन सी। विटामिन सी की जरूरत हर एक को है ना। कितना विटामिन सी खा लोगे तुम, रोटी खा के खाना, तरकारी, फ्रूट्स, मीट्स, वेजिटेबल्स, बहुत लो। एक सी प्लस की टैबलेट है शायद मेरे पास, इतनी ही होती है। इसमें कितना विटामिन सी होता है, लेके रख लो, चूसते रहो, एनर्जी जाती रहेगी अंदर। एंड जो बच्चे होते हैं छोटे, 2 साल के, 3 साल के, उनको चॉकलेट दे, डायरी मिल्क। डायरी मिल्क अंदर जाके क्या करना वो बाद में मालूम होगा डेयरी मिल्क क्या करा अंदर जाके, अभी तो नहीं दिखाएगा क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट है। डेयरी मिल्क की जगह ना सी प्लस देना है बच्चों को, कि वो रखेंगे अपनी जबान पे, चूसते जाएंगे चूसते जाएंगे, जैसे वो चूरे चूस रहे ना, अंदर सी प्लस जा रहा, मतलब एनर्जी जा रही, वो बच्चे ना और स्ट्रांग बन रहे। ऐसे ही सेम, हम जब सी प्लस खाते हैं ना, मेरे पास मतलब सी प्लस की डब्बी खत्म हुई पड़ी, 4-5 ही बचे, रोज 1-2 खा लेती हूँ मैं। इससे क्या होता है, अंदर मेरी एनर्जी आती जाती है। समझ आ रहा है, सी प्लस विटामिन सी बॉडी में जाके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एंड स्पेशली जो गर्ल्स है, जिसको बहुत ज्यादा पीरियड्स प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, पीरियड्स प्रॉब्लम में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं, विटामिन सी से सही होता है। सी प्लस की डब्बी तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम जब भी लो फील करो तुम खाओ। या फिर जरूरी नहीं है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट तो लो फील होने के बाद खाने के नहीं है, पहले ही खा लेना है जिससे लो फील आगे हो ही ना। इसीलिए हमें अभी से सी प्लस यूज करना स्टार्ट करना है। जब हमारी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे, सामने वाला डेफिनेटली पूछेगा, जिससे हम सही से प्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो आता है भृंगराज हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल, नाम से ही देखो, भृंगराज हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल क्या करेगा ये, बालों को झड़ने से बचाएगा। साइंटिफिकली प्रूवन है, 21 डेज के अंदर अंदर बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। जितने भी मैं कस्टमर्स क्रिएट करी हूँ ना, जितने भी मैं हेयर ऑयल रिटेल करी हूँ ना, डबल ट्रिपल चौथी बार, 5वीं बार, छठी बार मंगाया हूँ। जितनी भी मेरी टीम में हेयर ऑयल रिटेल हुए ना, एक बार वो यूज करके खामोश नहीं बैठा है कोई भी कस्टमर हमारा, वो 10वीं बार भी मंगाया हेयर ऑयल। कुछ लोगों की आईडी में ना हम ऐप ओपन करके दे दिए, तेरा तो ऑर्डर कर ले, तेरा जब खत्म होने वाला है। मतलब हेयर ऑयल इतना इफेक्टिव है, जिसकी स्कैल्प पूरी ड्राई हो गई, उसका पूरा मॉइस्चराइज करेगा अंदर जाके। इसमें सिर्फ एक दो चीज नहीं है ना,
इसमें आंवला है, नीम है, आलमंड है, हाइबिस्कस है, भृंगराज है। इसके कुछ कॉम्बिनेशंस मिला के एक अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं। एंड 21 डेज के अंदर अंदर हेयर गिरना बंद हो रहे। अब हेयर, अब जैसे हम कम करें, कंघी करें, इतने निकलते। देखो गर्ल्स एंड स्पेशली बॉयज के भी निकल रहे हैं अभी तो, है ना, फुल फुल इतने इतने निकल रहे हैं। बट जब हम हेयर ऑयल लगाते लगाते क्या होता, जड़ें स्ट्रांग होती। जब हम हेयर ऑयल लगाते ना, ये पानी के जैसा नहीं है, यहाँ लगा यहाँ से निकल गया, ऐसा नहीं है ये पूरा चिपचिपा है, लगाते रह जाके स्कैल्प पे बैठेगा फट तक, स्ट्रांग बनाएगा। अब तुम इसको यूज करे, तुम्हारा स्कैल्प स्ट्रांग हुआ, तुम्हारे हेयर थोड़े बड़े हुए, थोड़े मोटे हुए। देखे आंटी, चाची देख लिए, क्या लगाई, रिंगराज, मंगा के दे, नहीं है, अवेलेबल नहीं है, 8 दिन में आएगा, आएगा जब मंगा के दूंगी, पैसे दो पहले। क्या कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा, तुम्हारी जो चोटी है ना वो देख के। हम स्टार्टिंग में बताए ना भृंगराज ऑयल, सब एक्सेप्ट नहीं करे यार, ये मतलब इग्नोर, इतनी बॉटल इतने रुपए क्या, इग्नोर हो गए। जब वो हमारी चोटी देखे ना, हाँ इतनी थी, इतनी मोटी हो गई, है ना, पहले तो मेरी इतनी थी, अभी थोड़ी मोटी हो गई, थोड़ी लंबी हो गई। अब मैं बताती हूँ ना, जब बड़े हो गए, लंबे हो गए, तो उनको समझ आता कि हाँ पहले तो तेरे बारीक बारीक भी थी, अभी मोटे भी हो गए बाल। एंड मेरे जो भाई लोग हैं, स्पेशली बॉयज का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे होते हैं बाल, खड़े के खड़े रह जाते हैं, वो सीधे भी नहीं होते, ऐसे सख्त हो जाते हैं बाल। जब जब हेयर ऑयल लगाते हैं ना, हेयर ऑयल नरम कर देता है बाल, हेयर जो होते हैं ना नरम हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसे छीके देखे ना, सॉफ्टनेस फील होएगी हेयर में, मतलब डैमेज हेयर जो होते हैं ना वो रिपेयर हो जाते हैं। तो इससे और अच्छा लुक देता है, और शाइनिंग फील होती है। जब ये चीजें हम अप्लाई करे करे करे, रिजल्ट दिख रहा, पहले दिखता था उन खड़ूस इतने उखड़े बाल लेके, अब वो सही दिख रहा है, तो सामने वाला लेता है ना। या फिर हम रेकमेंड भी करते हैं ना किसी को, डबल ट्रिपल भृंगराज ऑयल का ऑर्डर होता है, आप देख लेना, क्योंकि इसके 100% श्योरिटी रिजल्ट है। ओके, फास्ट ब्रेक एनर्जी बार्स। अब जब फास्ट ब्रेक एनर्जी बार खाते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं कड़वा है। किस किस को ऐसा बोले, अरे ये तो मीठा नहीं है, थोड़ा कसाला फील हो रहा है, ऐसा बोले कोई आपको, मीठा नहीं लग रहा है। बोर हो रहे क्या आप लोग? हाँ जी, बोर हो रहे हैं। अभी मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो हमारे मैनेजर्स है दूसरे, वो बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग करते हैं। अभी मास्टर क्लास में दूसरी बार कर रहे हो, आई थिंक आप बोर भी हो रहे होंगे, बट एनी हाउ आई एम गिविंग माई बेस्ट। हाँ बोलते हैं कड़वा, कड़वा है मतलब कसाला है। बच्चे मना कर दिए, बच्चे नहीं खाए। उनको बताओ ना, ये डेयरी मिल्क नहीं है, है ना, ये शुगर नहीं है, ये शक्कर के गुंदे नहीं है, इसमें नट्स है, इसमें आलमंड है, इसमें तिल है, इसमें प्रोटीन है, ये नेचुरल चीजें हैं। उसमें एक ग्रीन कलर का आता है ना, फैब में, मस्त बताओ। हमारे घर में तो क्या हुआ था मालूम, फास्ट ब्रेक के 20 डब्बे मंगा के रखी थी मैं, खाने के लिए, जब नया नया आया था ना। हमने एक डब्बा ओपन किया, एक डब्बे में से ना, वो मुझे सर बोले थे ग्रीन वाला अच्छा है वो खा, मैं बोले ग्रीन वाला निकाल के खाएंगे पहले, खाए, लाइट ग्रीन ब्लू है वो, तो बहुत अच्छा दिखा। मेरे सारे भाई लोग देखे, सारे बहन सब देख लिए घर में। अब वो 20 डब्बे जहाँ रखी ना, वो भी देख लिए। उसके बाद क्या हुआ मालूम, वो बाकी के 19 डब्बे ना, मैं ओपन करके देख रही हूँ 4-5 दिन बाद, सारे के सारे डब्बे में से ग्रीन ग्रीन गायब है, चार चार ही बचे हुए हैं। मालूम भी नहीं है कौन लेके खा गया, मतलब इतना अच्छा है वो। जो फैब के अंदर वो लाइट ग्रीन वाला है, सारे 19 के 19 डब्बे में से वो जो लाइट ग्रीन कलर का पैकेट था ना, चिंदिया। मतलब एक बार लत लग जाती है ना, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे वो हमारे कस्टमर हो, उसको डबल लेते। बट एक बार रिटेल करना आना, हाँ, अलग अलग इंसान को अलग अलग पसंद आता है, बट वो बहुत अच्छा है, उसमें सारे आलमंड एंड चॉकलेट है। तो हम इसको रेकमेंड करेंगे, तो पहले ही बोल के दो, जब तुम आलमंड खाते हो तो मीठा टेस्ट आता क्या?
आलमंड में से, बादाम में। मीठा दिखता है बादाम? नहीं, वो अपना नेचुरल टेस्ट देता है। सेम चीज, जो हमारा फास्ट ब्रेक है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें नेचुरल प्रोटीन ऐड है। ओके, जब हम उसको फास्ट ब्रेक जो नाम दिए ना, खाते ही पेट फुल हो जाता, आधे घंटे तक भूख नहीं लगती फास्ट ब्रेक खाने के बाद। तुम लोग खा के देखो, एक फास्ट ब्रेक खा लिया ना, इतनी एनर्जी फील होती, फिर भूख ही नहीं लगती। और जो जॉब वाले लोग होते देखो, जो काम करते 9 to 9, 8 to 8, 12 12 आवर्स ऑफ ड्यूटी, खाने के पतले होके, मतलब उनकी हालत ऐसी भी रहती है। और उनके पास टाइम नहीं है, और वो अपने घर से बाहर है दूसरे एरिया में, उनके पास कोई पका के देने वाला नहीं है, वो खुद पकाए खुद खाए। ऐसे होते हैं हमारे तरफ एम्प्लॉयज जो दूसरी दूसरी जगह के जाके काम करते हैं, उनको हम इजीली रिटेल कर पाएंगे। मेरे पास ना एक कस्टमर आई थी, वो टूथर लेने आई थी जस्ट, और मुझे मालूम हुआ ये 12 घंटे की ड्यूटी करती है हैदराबाद में। तो मैं उसको फास्ट ब्रेक बताई। देखो, तुम लो फील करती होंगी, वैसे तुम अपनी फैमिली से अलग रहती, तुम पकाओगी तभी तो तुम खाओगी, कभी कभी दिल नहीं करता होगा पकाने का खाने का। तुम फास्ट ब्रेक रख लो, तुम इसको ट्रेवलिंग में भी खा सकती हो। ना, जैसे होता है ना जो मेट्रो सिटीज में एक एक घंटा दो दो घंटा ट्रैवलिंग में ही जाता है, उनको हम बताना है, मतलब उनको नीड है, दे नीड इट, तो हम बताएंगे उनको। तो 100% लेंगे, बिकॉज वो कमा रहे 20 20 हजार 25 हजार महीने के, तो कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ के लिए खर्च करेंगे ही। और फास्ट ब्रेक बहुत ही आसानी से ले लेते हैं वो लोग। और जो हाउस वाइफ है अपने बच्चों के लिए, जब हम फर्स्ट ऑर्डर करवाते हैं ना, तो जो जो हाउस वाइफ है 3 4 बच्चे वाले, हम उनको फास्ट ब्रेक एनर्जी बार का ऑर्डर, मतलब ऑप्शन देते हैं, ये करवा लो तुम्हारे बच्चे खुश हो जाएंगे। परसों ही मेरे डायरेक्ट में एक लड़की ने फास्ट ब्रेक एनर्जी बार का ऑर्डर किया, उसके 4 बच्चे है ना, वो बोली मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स ऑर्डर कर रही हूँ बच्चों। 8 दिन तक पुकारे उसके बच्चे मम्मी चॉकलेट नहीं आया, मम्मी चॉकलेट नहीं आया। मतलब मम्मी के दिमाग में ना बच्चे एक्साइटमेंट भर रहे हैं, चॉकलेट मंगाओ। समझ आ रहा है? हमें इमोशनल लेवल पे प्रोडक्ट्स को समझाना है सामने वाले के, ताकि वो इजीली सामने वाले को समझ आ जाए। ओके, उसके बाद और एक दो प्रोडक्ट है, उसके बाद एंड कर देंगे मीटिंग, अच्छे से सुनना। सोप, एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, ये भी इजीली हो जाता है। मेरे पास तो इसके 4 5 कस्टमर्स है जो डेली लेते हैं मेरे पास, एवरी मंथ। बड़ा आता है। इसको बताओ, इसको 2 टुकड़े कर दो, आधा आधा, हाफ खत्म होने के बाद हाफ यूज करो। मेरा भाई खुद ऐसे ही करता है, लास्ट 3 साल से एवोकाडो यूज कर रहा है मेरा भाई। 2 टुकड़े करके रखता है, आधा खत्म होने के बाद आधा यूज करता है, क्योंकि उतना ना महंगा है, क्वालिटी ज्यादा है ना। यूज करने के बाद उसे वहीं वॉशरूम में फेंकना नहीं, उसे धूप में रखना होता है, ताकि वो घुल के पिघल ना जाए। और एवोकाडो क्या होता है, जिसके फेस पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, और जैसे देखिए जो हाउस वाइफ होती है, अभी वो हो गई 35 साल की, 40 साल की, तो उनके यहाँ पे फेस पे है ना थोड़ा थोड़ा ब्लैक फंगस आना शुरू हो रहा, आप लोग देखे होंगे। ये खत्म करता है पूरी तरीके से, वो जो ब्लैक ब्लैक फंगस है। हमारे अम्मी को है ना ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे है ना ब्लैक फंगस, यहाँ हो रहा है, यहाँ नाक पे हो रहा है ब्लैक ब्लैक फंगस। कुछ लोगों के हो जाए पूरा फेस भर के हो गया। जैसे जैसे एज हो जाती है ना, वो स्टार्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अम्मी है ना हमारे, सोप यूज करे, साफ हुआ, फिर वो अपने सारे कजन सिस्टर्स को रिकमेंड करे, वहां से 4 5 सोप गए मेरे। समझ आ रहा है? वो जो होता है प्रॉब्लम, वो ब्लैक ब्लैक फंगस, उसको देना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अब वो इन्फेक्शन भी हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन। अब वो फंगल इन्फेक्शन को हम डॉक्टर को बताते हैं, तो वो है ना जल्दी सॉल्व नहीं होता, सालों निकल जाते हैं लोगों को सॉल्व करने के लिए। आप लोग देखे होंगे स्किन का जो प्रॉब्लम है, जो प्राइवेट एरिया में होता है, इसको सॉल्व करने के लिए ना 2 2 3 3 साल निकल जा रहे लोगों को। बट मैंने इसका रिजल्ट दिया है लोगों को, कि ये जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं देता, बट लगातार लगाते 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 ये जड़ से कब निकाल देता है वो फंगल इन्फेक्शन को, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। लगातार यूज करना है सोप को, कोई दूसरा सोप नहीं। मतलब ये इफेक्टिव है, इसमें पूरा एवोकाडो है, उसका कलर भी देखो, कलर भी कैसे है ना, पूरा एवोकाडो है उसमें, जैसा एवोकाडो फ्रूट होता है सेम। ओके, मतलब जो उसको भी बड़ी बड़ी स्किन की प्रॉब्लम्स है, या फिर छोटी छोटी है, उसको सोप दो। क्रीम्स अगर कॉन्फिडेंटली रेकमेंड नहीं कर पा रहे ना, सोप कॉन्फिडेंटली रेकमेंड कर दो। बट बताओ, ये धीरे धीरे रिजल्ट देगा। और स्किन पे जब हम पहली बार सोप लगाते हैं, तो स्किन ना थोड़ी काली दिखती है,
ब्लैक दिखती है एंड थोड़े बारीक बारीक पिंपल भी आ जाते हैं। तो पहले ही समझाना है कि हमारे सोप में एलोवेरा है जो अंदर जाके लिग्निन एंड सेपोनिन का काम करता है, सफाई करता है। तो जो भी अंदर की गंदगी थोड़ी बाहर आती है। जब हम कोई भी कस्टमर को सोप रेकमेंड करते हैं तो वो डर जाते हैं। मेरे पास भी एक दो ऐसे हुए, ब्लैक हो गया मैम स्किन, आप तो बोले थे सही होता। पहले ही बताना है कि वो ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि वो गंदगी बाहर आई। फिर लगाते 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 साफ हो जाएगा, फिर 100% क्लियर हो जाएगा। जो पहले तो थोड़े काले थे अब और काले दिख रहे, ऐसे लोग भी देखे होंगे, क्योंकि गंदगी जमा हो गई है पोर्स में। बट ये साफ करेगा, फिर वो नेचुरल ब्यूटी आएगी उनकी। ऐसे हम उसको रिटेल कर सकते हैं। RG+ का ना सबका बाप है। रवि सर बताते हैं, परसों मीटिंग में एक्सप्लेन करे सर RG+। अब RG+ को क्या करो, इसमें 30 50 आते हैं। ईजी तरीका बता रहा हूँ रिटेल करने का। पूरा पैकेज रिटेल करना बोल के बैठो ना को, इसमें 30 छोटे छोटे पाउचेस आते हैं। या तो तुम क्या करो, 3,000 रुपए 4,000 रुपए में है ना 10 पैकेट्स दो। जो मोटे लोग होते हैं, जिसको पैरालाइज हुआ है ना, या फिर जो भी है तुम्हारे तरफ जिसको प्रॉब्लम्स है, उनको है ना RG+ के 10 पैकेट्स दो 3,000 रुपए में। है ना, 2,000 2,500 3,000 में 10 पैकेट्स दो। जब वो 10 पैकेट यूज करेगा ना, लिख के ले लो, बाहर के भी आके लेके जाएगा वो। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं देती हूँ उनको 10 पैकेट, 5 पैकेट ले यूज करो, फिर लेके जाते हैं बाकी के, लाओ दे दो वो भी। बट जब हम पूरा पैकेट उनके सामने रखते हैं ना, भरोसा नहीं होता, इतना बड़ा इतना महंगा ये है। शुरू हो जाते हैं कस्टमर्स। बट हम क्लियर समझाएंगे, फिर उनको सिंपल डिवाइड करके देंगे, फिर हो जाएगा RG+ तो। हर्बल इन्फ्यूजन से ना आराम से वेट लॉस होता है। जो पेट की चर्बी है ना, आसपास की एक्स्ट्रा चर्बी खत्म। गरम पानी लेना है, उसमें ये हर्बल इन्फ्यूजन डुबा के निकाल दो। इसमें डालो थोड़ा सा तुलसी हनी, थोड़ा सा तुलसी हनी, फॉरएवर का नया है ना हनी, तुलसी हनी डालो, थोड़ा सा लेमन निचड़ के पी लो। उसके बाद देखो कैसा साफ होता है। अब इसके भी हमारे पास कस्टमर्स हैं, कैसे बने देखे, है ना, हमारी टीम में है कुछ हाउस वाइफ्स, वो लोग यूज करे, पेट अंदर से लगे, आप पतले दिख रहे, कैसे पतली हो गई, क्या खा रही, जब वो बताए हर्बल इन्फ्यूजन। मतलब एक साथ 10 10 15 15 हर्बल इन्फ्यूजन ऑर्डर हो गए थे मालूम। क्योंकि इसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। ये पतला करने का काम करेगा, चर्बी निकाल देगा, साफ कर देगा। एलोवेरा जेल, शुगर पेशेंट, स्पेशली फॉर शुगर पेशेंट, कैंसर पेशेंट, एसिडिटी वाले पेशेंट्स यूज करवाओ। जब वो यूज करेंगे ना, नॉर्मली तो हमें भी यूज करना है ताकि हमारा पेट पहले से क्लीन रहे। बट ये जो लोग होते हैं ना, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब वो यूज करते हैं, और जब बोलते हैं ना, जब हमारे भी नेक्टर यूज करते बोलते थे कि जिस दिन नेक्टर यूज करते हो ना, उसका घर का ज्यादा काम करती हूँ मैं, क्योंकि एनर्जी आती है, ताकत आती है, और खाना भी खाया जाता है अच्छे से, डाइजेशन सही हो जाता है। मेन चीज प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, पेट से। सही से खा रहे नहीं, सही से हजम नहीं हो रहा, सही से लग रहा नहीं बॉडी को, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहे, इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो रही। एलोवेरा जेल ये सारी चीजें करेगा, क्लींजिंग कर देगा, पेट साफ कर देगा, सही से डाइजेस्ट होएगा, एनर्जी मिलेगी, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, फिर इंसान ताकत वाला रहेगा। ये चीज समझा के रिटेल करना है। और फॉरएवर का बी हनी एंड तुलसी हनी मैं आपको बताई। तुलसी हनी तो वो उसमें मिला के देना हर्बल इन्फ्यूजन में, बी हनी को टेस्ट करवा के देखना। रिटेल करने के लिए टेस्ट करवाओगे ना, फिर देख लेना। परसों में मॉल को गई थी, वहां पे एक औरत आई थी, ट्रॉली भर के हनी लेके गई हूँ। मतलब हनी लोग पसंद करते हैं, बट नेचुरल हनी उन्हें मिल रहा नहीं है। बट हम समझाएंगे नेचुरल हनी है, रिटेल इजीली हो जाएगा। अब प्रोडक्ट किसके क्यों रिटेल नहीं हो पाते, क्योंकि वो है ना, प्रोडक्ट रिटेल करने को ना पहाड़ बना के रखे हैं। वो पहाड़ को है ना सॉल्व करने का इजी तरीका ये है कि तुम पहले खुद इस्तेमाल करो, फिर तुम दिखाओ अपने अंदर, बॉडी के अंदर चेंजेस, फिर वो खुद लेगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा ना जी, क्लियर हो रहा सभी को? आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया मिला होगा, थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। ओके, बाकी मैंने अपने 100% दिया है, प्रिपरेशन कुछ हुई नहीं थी मेरी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। फिर हम लोग अगेन कभी मिलेंगे ट्रेनिंग्स में। ओके, समझ आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? कुछ भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड?
सारा क्लियर होगा? ओके जी, थैंक यू एवरीवन।